आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के चपेट में है। सारे उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं, पर इनके बीच एक धंधा बहुत फल फूल रहा है। वह है ज्योतिष का, टेरो कार्ड रीडर का, जो लोग भविष्य बताते हैं। द प्रिंट अखबार में छपे एक खबर 2 मई 2020 के अनुसार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की अनुमानित आय में लगभग 42% वृद्धि दर्ज की गई है। केवल ज्योतिष ही नहीं, टेरो कार्ड रीडर भी बहुत हाई डिमांड में है। एक प्रमुख ऑनलाइन ज्योतिष सेवा देने वाले संस्था ने अपना चार्ज 12 रुपया पर मिनट से 40 रुपया पर मिनट तक बढ़ा दिया है। गूगल के ट्रेंड को अगर माने तो जब से भारत में कोरोना का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है, तब से एस्ट्रोलॉजी शब्द सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला शब्द बन गया है। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यह है कि लोग अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं और उस डर का समाधान ज्योतिष के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। क्रम में फ्रांस में 1503 में जन्मे विश्व के सबसे वरिष्ठतम भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस से लेकर भारत में जन्मे सबसे छोटे उम्र के भविष्यवक्ता अभिज्ञान आनंद, जिनको उम्र केवल 14 साल बताई गई है और बंगलोर में रहने वाले हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ सोशल मीडिया पे तैर रही हैं। लोग हनुमान चालीसा से लेकर नारद संहिता तक का हवाला देकर यह दावा कर रहे हैं कि इसमें कोरोना वायरस के बारे में पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ज्योतिष की गणना करने वाले लोग तो अब डेट तारीख भी बता रहे हैं कि किस दिन कितनी मृत्यु होगी, कब यह कोरोना वायरस बढ़ेगा, कब कम होगा और कब समाप्त होकर इस देश से चला जाएगा। हालांकि इन ज्योतिषियों के आपसी गणना में ही विरोधाभास है। यहाँ सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ पूर्व से ही पता था तो उन ज्योतिषियों द्वारा क्यों नहीं भारत सरकार को पूर्व में ही आगाह किया गया था कि भारत सरकार एहतियाती उपाय कर ले, या आम जनता को आगाह किया गया हो कि लोग अपना एहतियाती उपाय कर लें। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इन ज्योतिषियों के सलाह से ही लोग अपने बच्चे बच्चियों का जन्म कुंडली दिखाकर शादी की तिथि तय की गई थी और उस शादी की तिथि को अब टालना पड़ रहा है। अगर इन लोगों को पूर्व से पता था तो उन लोगों को जिनकी तिथियां इनके कहने पर तय की गई हैं उनका तय करना रुकवा देते। आइए इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करें कि ज्योतिष विज्ञान है या केवल विश्वास का विषय है, और यह भी जानने के प्रयास करेंगे कि रामायण काल में ज्योतिष की क्या स्थिति थी। इस वीडियो के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। अगर आप लोगों को विश्वास हो कि रामायण में एक ऐसा सूत्र दिया गया है जिसके आधार पर आप बिना किसी ज्योतिष की सहायता से अपने भविष्य के प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। यह मेरा चैनल फिलोसोफिया है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी एकत्रित कर अपने मित्रों में साझा करना, यह मेरा उद्देश्य है। आप कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर कोई दोस्त इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको पुनः सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को ज्योतिषम नेत्र मुच्यते कहा गया है। इसका अर्थ है कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है। अगर आपको वेद समझना है, सृष्टि को समझना है, तो ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। ज्योतिष के बारे में सामवेद छोड़कर ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में श्लोक दिए गए हैं। ज्योतिष को 6 वेदांगों में भी शामिल किया गया है। ये 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र पहले खगोल शास्त्र का ही एक अंग माना जाता था और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके 18 महर्षि प्रवर्तक या संस्थापक हुए, जिनमें कश्यप, मरीचि, नारद, वशिष्ठ, व्यास, सूर्य आदि प्रमुख हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं को लेकर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाई जाती है। सही गणना के लिए तारीख, वक्त और स्थान का होना ज्योतिष जरूरी समझते हैं। इसके अलावे जन्म कुंडली के अलावे हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली आदि के द्वारा भी भविष्य के बारे में ज्योतिष लोग बताते हैं। 2000 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यह निर्णय लिया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उस यूजीसी के निर्णय के खिलाफ कुछ लोगों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में मामला दायर किया।
और उन लोगों के मामले को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। पुनः उस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसका अपील सिविल 5886 ऑफ 2002 पड़ा। और इस मामले में 5 मई 2004 को उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस जीपी माथुर की अध्यक्षता में निर्णय दिया गया, और जिसमें यह कहा गया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है जो भविष्य के बारे में लोगों को बताता है। यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि अभिज्ञान आनंद ने 2019 में ही यह दावा कर दिया था कि विश्व कोरोना जैसी महामारी के चपेट में आने वाला है। मैंने उस तथाकथित वीडियो जो 22 अगस्त 2019 को अपलोड हुआ था, उसको मैंने सुना। इस वीडियो में कहीं भी कोई महामारी या कोरोना का जिक्र नहीं किया गया है। ज्ञान आनंद के वीडियो को देखने के पश्चात मैंने प्रख्यात भविष्य शास्त्री नोस्ट्रेडमस की वह पुस्तक 12th सेंचुरी भी पढ़ी कि एक ट्विन ईयर में एक क्वीन आएगी जो पूरब से आएगी, और वह अपने साथ प्लेग लाएगी, और वह प्लेग विश्व में फैलेगा, और उसका पहला शिकार 7 पहाड़ियों वाला देश होगा, और उससे पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आएगी। हालांकि सीधे तौर पर इस भविष्यवाणी में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लोग अपने कल्पना से उसको कोरोना वायरस और महामारी से जोड़ रहे हैं। कोरोना की बीमारी के संबंध में भविष्यवाणी की बात रामचरितमानस के उत्तरकांड को उद्धृत करके भी कही जा रही है। मैंने उस प्रसंग को देखा जिसमें गरुण जी ने काकभुसुंडी जी से यह प्रश्न पूछा था कि आप हमें मानस अर्थात मन के रोग के बारे में बताएं कि मनुष्यों को मन के किस किस प्रकार के रोग होते हैं। उसके जवाब में काकभुसुंडी जी ने कहा कि सबके निंदा जे जड़ करहीं ते चमगादुर हो यों तरही, अर्थात जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वह चमगादड़ होकर अगले जन्म में पैदा होते हैं। अब चमगादड़ से चूंकि कोरोना वायरस का जन्म हुआ है, बस लोगों ने इस कथन को कोरोना बीमारी से जोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है कि इस प्रकार की अफवाह केवल इस समय ही फैलाई जा रही है। पूर्व में भी ज्योतिष भविष्यवाणी का सहारा लेकर अफवाह फैलाया जाता रहा है। मानस के अयोध्या कांड में एक प्रसंग आता है कि जब दशरथ जी ने यह निर्णय लिया कि भगवान श्री राम को युवराज का पद दिया जाए, तब उन्होंने यह प्रस्ताव अपने गुरु वशिष्ठ जी के समक्ष रखा। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि बेग विलम्ब न करिए नृप, साजिए सबों समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हों युवराज। वो कहते हैं कि सुदिन और सुमंगल का दिन कल का है, आप इसमें विलम्ब न करें, कल ही उनको युवराज पद पर आसीन करें। श्री वशिष्ठ जी के अनुसार सारे ग्रह नक्षत्र भगवान श्री राम के पक्ष में थे ताकि उनको युवराज के पद पर आसीन कराया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ उसी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में मंथरा कैकेयी से कहती है, पूछे गुनहि रेख तिन खांची, भरत बुहवाल हो यह साची। उसने भी ज्योतिष से दिखा रखा था, और वो कहती है कि उसके ज्योतिष ने कहा है कि भरत के राजा बनने के सारे अवसर, सारे ग्रह नक्षत्र भरत जी के पक्ष में है। मंथरा ने कोई भी जन्म कुंडली भरत जी की किसी ज्योतिष से नहीं दिखलाया था, लेकिन अपने कथन के समर्थन में उसने ज्योतिषीय भविष्यवाणी का सहारा लिया ताकि उसके कथन पर कैकेयी जी विश्वास कर ले। और आज ये हो ही रहा है कि मंथरा जैसे कितनी मंथराएं हमारे समाज में चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, और कितनी भविष्यवाणियाँ कोरोना के संबंध में बिना सिर पैर के एक दूसरे की विरोधाभासी हम लोगों के सामने आ रही हैं। मेरा अपना निजी मत है कि व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुकता है, तो आइए हम आपको एक सरल तरीका बताते हैं जो रामचरितमानस के चौपाइयों पर आधारित है। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में एक राम शलाका दिया गया है, यह नेट पर भी उपलब्ध है। आप राम शलाका के उपयोग करने की विधि मैं बता रहा हूँ। इस रामचरितमानस प्रश्नावली या शलाका का प्रयोग करने के पूर्व अपने को हाथ पैर धोकर स्वच्छ कर लें, और जिस किसी भी ईश्वर को आप मानते हैं, उन जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास है, उनका स्मरण करके इसका प्रयोग करें। एक समय में एक ही प्रश्न मन में लाएं और फिर इस प्रश्नावली का प्रयोग करें। आप शुद्ध मन से राम शलाका के किसी भी खाने में आप
उंगली रखिए। यह जो सलाका है उसमें 15 अक्षर सीधे और 15 अक्षर आड़े लिखे गए हैं। आप जब किसी शब्द पे अपनी उंगली रखेंगे उस शब्द को नोट डाउन कर लें और फिर बाएं से दाहिने की ओर बढ़ें और फिर जो 9वां अक्षर आएगा उस शब्द को लिख लें। फिर उस शब्द को छोड़कर फिर 9वें अक्षर की ओर जाएं और बाएं से दाहिने इस प्रकार की प्रक्रिया पूरा करके जब आप पहले शब्द की पर पहुंचेंगे जहां से आपने शुरू किया था तो एक चौपाई बन जाएगी और जो चौपाई बनेगी वही आपके कार्य के परिणाम के बारे में बताई गई है। इस प्रकार की कुल 3 कैटेगरी की चौपाइयाँ बनेंगी। 3 चौपाइयाँ वैसी हैं जो इस सलाका के माध्यम से बनेंगी जो कार्य सिद्ध हो गया यह बताएंगी। 3 चौपाइयाँ वैसी बनेंगी जो कहेंगी कि नहीं आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा और 3 चौपाइयाँ वैसी बनेंगी जो कहेंगी कि कार्य आपका सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप इसके माध्यम से अपने भविष्य के को जान सकते हैं बिना किसी ज्योतिषीय सहायता के, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। जीवन में कुछ भी हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि यह सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है और उदाहरण भी दिया जाता है कि भगवान राम भी ग्रह नक्षत्रों के फेर या खेल से नहीं बच पाए। यह बात सही है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और हमारे पूर्व के ऋषि मुनि थे, उनके पास इस ज्ञान का भंडार था और जो इसका उपयोग लोक मंगल के लिए करते थे। लेकिन आज इस विद्या के जानकार कम और इस विद्या से धन लाभ प्राप्त करने वाले बहुत मिल जाएंगे जो मनमाने उपाय बताकर लोगों को भटकाने और डराने का कार्य ज़्यादा करते हैं। यहाँ आपको बताना जरूरी मैं समझता हूँ कि कोई भी भविष्यवाणी चाहे कितनी भी सटीक हो 80% से ज़्यादा सही नहीं साबित होती है। इसलिए अनुरोध है कि चाहे प्रश्नावली का जवाब आपके पक्ष में आए, विपक्ष में आए या संशय में आए, इन तीनों परिस्थितियों के बावजूद आप अपना प्रयास कर्म जारी रखें क्योंकि कर्म में या पुरुषार्थ में ऐसी शक्ति है कि बड़े से भी बड़े असंभव काम को सफल बना सकती है।